अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर इन चीफ जय बालू नायक से लिंक्ड मल्टीपल प्रॉपर्टीज पर सिमुलटेनियस रेड कंडक्ट किए हैं। यह एक्शन एलिस्ट डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स केस के तहत लिया गया है, जिसमें ऑफिशियल्स को शक है कि उनके एसेट्स उनके नॉन इनकम से काफ़ी ज़्यादा है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम्स ने हैदराबाद के माधापुर में उनके रेसिडेंस समेत टोटल 11 लोकेशंस पर सर्च किए हैं। सोर्सेज के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज का लार्ज स्केल रिकॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी, जिसका डिटेल वेरिफिकेशन अभी ऑनगोइंग है। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिक, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। हर स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है, एक बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब, और इस ख्वाब को सच बनाने के लिए चाहिए सही रहनुमाई, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। एडमिशंस अब शुरू हो चुके हैं इंटरमीडिएट कोर्सेज के लिए MPC, BPC, MEC और CEC। बॉयज के लिए कैंपस टोली चौकी और सईदाबाद में अवेलेबल है, जबकि गर्ल्स के लिए टोली चौकी और मलकपेट कैंपस मौजूद है। सीट्स लिमिटेड है। आज ही अपनी सीट सिक्योर करें, हमारे कैंपस का विजिट करें या हमसे कांटेक्ट करें। दिल्ली में BRS पार्टी के सीनियर लीडर RS प्रवीण कुमार की लीडरशिप में एक डेलीगेशन ने नेशनल कमीशन फॉर इंक्वायरी के चेयरमैन बालाकृष्णा से मुलाकात की। डेलीगेशन ने डिमांड की कि जो दलित लोग हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर चुके हैं, उन्हें भी स्केड्यूल कास्ट SC स्टेटस दिया जाए। टीम ने इस इश्यू पर डिटेल रिपोर्ट भी सबमिट की, जिसमें आर्ग्यूमेंट दिया गया कि रिलीजियस कन्वर्शन के बाद भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू रहता है, इसलिए ऐसी बेनिफिट से इन लोगों को एक्सक्लूड करना अनजस्ट है। To the Presidential Order 1950 paragraph 3, which restricts the religious freedom of scheduled caste people. The Constitution, according to Article 15, which prohibits the discrimination on the basis of religion, race, sex, caste and color, and Article 25 of Indian Constitution gives 100% freedom to all the citizens to follow the faith of their choice. Unfortunately, हैदराबाद में गांधी भवन से गन पार्क तक तेलंगाना महिला कांग्रेस की जानिब से पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट इर्राबेली स्वर्णा ने की। इस मौके पर बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और फ्यूल प्राइसेस में इजाफे पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। हैदराबाद के नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में मृगशिरा कार्ति के मौके पर बातनी फैमिली का मशहूर फिश प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन रात शुरू हुआ था और इस ट्रेडिशनल इवेंट में लोगों का मानना है कि ये स्पेशल लाइव फिश और हर्बल मिक्सचर अस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए फायदेमंद होता है। देश के मुख्तलिफ स्टेट से हजारों की तादाद में लोग हैदराबाद पहुंच रहे और लोग क्यू में खड़े होकर इस प्रसादम का इंतजार कर रहे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्राउड मैनेजमेंट और सेफ्टी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए थे ताकि इवेंट स्मूथली कंडक्ट किया जा सके। हैदराबाद के गच्चीबौली एरिया में एक लग्जरी विला से एलिज्ड थेफ्ट का केस सामने आया, जहां एक नेपाली डोमेस्टिक हेल्पर कपल पर 1 किलोग्राम गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी लेकर फरार होने का इल्जाम है। ये कपल सिर्फ 1 महीने पहले ही काम पर रखा गया था। इंसिडेंट तब सामने आया जब बिजनेसमैन और उनका फैमिली मुंबई से वापस अपने रेसिडेंस हिल रिज विलास गच्चीबौली आए। घर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर काम करने वाला नेपाली कपल घर से गायब है और वैल्यूएबल ज्वेलरी भी मिसिंग है। पुलिस का मानना है कि दोनों सस्पेक्ट्स वैल्यूएबल के साथ फरार हो चुके हैं और उनकी तलाश के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है।
साउथ वेस्ट मानसून के अराइवल के बाद ग्रेटर हैदराबाद में वेदर में नोटिसेबल कूलनेस महसूस की गई और टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में आ गया। हैदराबाद के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक सुबह से रात तक सिटी में मैक्सिमम टेम्परेचर 36.4 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 25.2 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान ह्यूमिडिटी लेवल 56% रहा। ऑफिशियल्स ने बताया कि स्टेट में मानसून के ग्रेजुअल स्प्रेड के असर से आने वाले 36 घंटों में ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से मॉडरेट बारिश का इम्कान और इसके अलावा शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात में भी शाम के औकात में मूसलाधार बारिश गरज चमक के साथ बारिश देखी गई। लोगों को एडवाइस दिया गया है कि वो वेदर अपडेट्स पर नजर रखें और बारिश के दौरान ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तेलंगाना में एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सियासी डिबेट तेजी से बढ़ रही है। बीआरएस लीडर रावुला श्रीधर रेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी के उस स्टेटमेंट को इर्रेस्पॉन्सिबल करार दिया जिसमें कहा गया था कि स्टेट में गवर्नमेंट स्कूल्स की तादाद को रिड्यूस किया जा सकता है। रावुला श्रीधर रेड्डी का कहना है कि ऐसे स्टेटमेंट्स पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के लिए नेगेटिव सिग्नल देते हैं और इससे रूरल और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे। Education minister also making such statements is going to weaken the government education. The ultimate aim of the government education is to strengthen the poor, creating an opportunities for the poor and low income groups. These statements are actually giving an encouragement to कोलकाता से सियासी तनाज़ा और तेज हो गया है जब पार्टी डिफेक्शन को लेकर इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह ने बीजेपी पर थ्रेट्स और इंटिमिडेशन के जरिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया। संजय सिंह ने कहा है कि जो लीडर्स टीएमसी छोड़ रहे हैं अगर उनमें मोरालिटी है तो उन्हें अपनी सीट से इस्तीफा देना चाहिए। उनका कहना था कि अवाम ने उन्हें ममता बनर्जी और टीएमसी के नाम पर वोट दिया था। देखिए, पहली बात तो जो जानकारी मिली है कि वो 20 की संख्या पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ये खबरें अभी तक मीडिया में देखने को मिल रही है। 20 सिग्नेचर कहाँ हुए हैं वो तो हम लोगों को पता नहीं। दूसरी बात ये कि ये नैतिक रूप से भी गलत है कि आप किसी पार्टी के सिंबल पे जीत के आए, आप किसी नेता का नाम लेकर आए और जीतने के बाद आप फिर पार्टी अपनी बदल दें। तो ये अगर इन लोगों में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छे दिन जब तक थे ममता बनर्जी के, आप एमपी बन के घूमते रहे। जब वो चुनाव हार गई तो कहीं एमएलए छोड़ रहे हैं, कहीं एमपी छोड़ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और मोदी जी का तो तरीका ही हो गया है कि डराओ धमकाओ पार्टियां तोड़ो, वही फार्मूला काम कर रहा है। वेस्ट बंगाल से एक अहम सियासी बयान सामने आया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि एक बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें गवर्नेंस और पब्लिक वेलफेयर से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। उन्होंने कहा है कि प्रो पीपल गवर्नमेंट रियासत को गवर्न करेगी और अवाम के मसाइल को तरजीह दी जाएगी। शुवेंदु अधिकारी ने मजीद जोर देते हुए कहा है कि स्टेट में रूल ऑफ लॉ को पूरी तरह नाफिज किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। নিচের তলায় কাজ বিডিওরা করেন, ওসিআইসিরা করেন, বিভিন্ন লাইং ডিপার্টমেন্ট করেন, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা নেতৃত্ব দেন, এসপিরা ল অ্যান্ড অর্ডার দেখেন, এডিএম জেলা পরিষদ তিনি ডেভেলপমেন্টটাকে দেখেন, বিভিন্ন পুরসভায় যারা চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার আছেন, বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে যারা সিও কমিশনার আছেন তারা দেখেন। আমরা এটাকে কোঅর্ডিনেশন করার জন্যই করছি। এখন ন্যাচারালি আজকে এখানে 35 জন এমএলএকে আমরা ডেকেছিলাম, সেই এমএলএরা 35 জনই উপস্থিত ছিলেন। तमिलनाडु से एक नया सियासी तनाज़ा सामने आया जहां हिंदू मुन्नानी ने मिनिस्टर निर्मल कुमार के बयान पर सख्त रिएक्शन दिया है। काडेश्वरा सी सुब्रमण्यम के मुताबिक मिनिस्टर निर्मल कुमार ने कहा था कि टीवी की गवर्नमेंट अगर पावर में आती है तो तिरुपारंकुंद्रम हिल इश्यू पर स्टेटस क्यू मेंटेन करेगी। इस स्टेटमेंट के बाद हिंदू मुन्नानी ने इसे स्ट्रांगली कंडेम करते हुए कहा कि ये
रिमार्क्स पब्लिक सेंटिमेंट और रिलीजियस सेंसिटिविटी को इग्नोर करते हैं। ग्रुप का कहना है कि हिल इशू एक सेंसिटिव मैटर है और इस पर किसी भी तरह का अनक्लियर पॉलिटिकल स्टेंस टेंशंस को बढ़ा सकता है। वेस्ट बंगाल से एक सियासी अपडेट सामने आई। बीजेपी एमएलए दिव्येंदु अधिकारी ने कहा है कि ऑपोजिशन के एमपीज और एमएलएज ने भी मीटिंग में शिरकत की और अपने इलाकों से मुतल्लिक डिमांड्स और मसाइल पेश किए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डायनामिक लीडरशिप में मुल्क मुसलसल तरक्की और डेवलपमेंट की राह पर गामजिन है। दिव्येंदु अधिकारी के मुताबिक लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स के मसाइल को गौर से सुना और यकीन दिलाया कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुताल्लिक जरूरी कदम उठाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर से एक तारीखी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की खबर सामने आई। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जोजिला टनल में फाइनल ब्रेक थ्रू हासिल होने पर खुशी का इजहार करते हुए इसे रीजन के लिए एक बिग ड्रीम फुलफिल्ड करार दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि टनल की तकमील से स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन हासिल करना काफ़ी आसान हो जाएगा, जबकि पेशेंट्स भी वक्त पर हॉस्पिटल तक पहुँच सकेंगे। तालीम हासिल करना, यहाँ के मरीजों को और ज़्यादा आसानी से अस्पताल पहुँचाना, यहाँ तक के टूरिज़्म के डेवलपमेंट के लिहाज से, ट्रेड और कॉमर्स के लिहाज से, हर लिहाज से इस टनल के बनने से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसी बेहतरी आएगी जिसका शायद आज के दिन पे हमें एहसास करना मुश्किल होगा। तो इसलिए इस मौके पे मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के जो रहने वाले हैं, इनको दिल की गहराइयों से मुबारक पेश करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आज तो टनल के दोनों हिस्से जो हैं वो जुड़ गए हैं, अब जल्द से जल्द इस पे बाकी काम जो है वो मुकम्मल होगा। एक बहुत बड़ा सपना जो है इनका पूरा हो जाएगा। जहाँ इनका ये एक सपना पूरा हुआ, वहाँ एक इनका सपना जो है अभी भी अधूरा रह चुका है। अगर इनको मौका मिलता तो शायद ये कह देते आपसे कि इस टनल का ये बहुत ही शुक्रगुजार हैं, एक और इनको आपसे मदद चाहिए होगी, हालांकि वो आपके महकमे से ताल्लुक नहीं रखते। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।